विश्वानि देवशवितरदुरितानि पराशुभ यद भद्रं तन्नयाशुभ। हे सकल जगत की उत्पत्ति करता, ऐश्वर्य युक्त शुद्ध स्वरूप सब सुखों के दाता, आप संपूर्ण दुर्गुण दुर्विषण और दुखों को दूर कर तथा जो कल्याण कारक गुणकर्म स्वभाव पदार्थ हैं वह सब मुझे प्राप्त कराइए। आदरणीय सत्संग प्रेमी सज्जनों, बंदियां मां शक्ति, राष्ट्र के कर्णधार नौजवान साथियों, बालक और बालिकाओं, आपके बीच में सत्य की आवाज यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं ईश्वर विषय पर समाज में जो सदियों से व्याप्त भ्रांतियां हैं उनको दूर करने का प्रयत्न कर रहा हूं। इस समय मैं ऐसा ही संदेश आप तक पहुंचाना चाह रहा हूं जिससे आप सत्य असत्य को प्राप्त कर जो एक ईश्वर है, जो शाश्वत है, सनातन है, सत्य है और जिसके द्वारा ये सारी सृष्टि चल रही है, उस ईश्वर को हम समझ सकें, जान सकें, उसकी उपासना, ईश्वरी प्रार्थना को कर सकें। अन्य जो पाखंड हैं, आडंबर हैं, जो ईश्वर की पूजा के नाम पर चल रहे हैं, उनसे हम मुक्त होकर के सच्चे ईश्वर से जुड़ें। जो ईश्वर उपासना का वास्तविक लाभ है, वास्तविक फल है, उसको हम प्राप्त करें। और ईश्वर के नाम पर लड़ाई झगड़े, ऊंच नीच, हिंसा, ईर्ष्या, द्वेष हो रहा है वह समाप्त हो और संसार में आनंद की वर्षा हो। प्रत्येक मनुष्य उस परमानंद को प्राप्त करे, उस अपने मनुष्य जीवन को सार्थक करने के लिए उस ईश्वर का सानिध्य, दर्शन, साक्षात्कार और परम आनंद को, परम मोक्ष को प्राप्त करे। ऐसी मेरी कामना है। इसी कामना के साथ आज मैं तीसरा ये वीडियो आप तक पहुंचाने का प्रयत्न कर रहा हूं। पिछले वीडियो में हमने ईश्वर के विषय में कई भ्रांतियों को साफ करने का प्रयत्न किया। ईश्वर निराकार है, ईशाकार है, ईश्वर है या नहीं है तो कैसा है, ऐसे कई प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयत्न किया। आज कुछ प्रश्न शेष हैं जिनका मैं उत्तर आप तक पहुंचाने का प्रयत्न कर रहा हूं। ईश्वर को कुछ लोगों ने माना है कि ईश्वर 7वें आसमान पर है, तो कुछ लोगों ने कहा कि ईश्वर 4थे आसमान पर है। जैसे इस्लाम कहता है कि ईश्वर 7वें आसमान पर है और ईसाई कहते हैं कि ईश्वर 4थे आसमान पर है। इसको बहुत सारे लोग सत्य समझ बैठे हैं, विचार नहीं करते। हम आपसे पूछना चाहते हैं, आप भी अपने विचार से चिंतन करें, क्या ईश्वर 7वें आसमान, 4थे आसमान पर हो सकता है? क्या आसमान कोई ऐसा पदार्थ है जिसपे कोई ठहर सकता है पदार्थ तत्व? आसमान माने आकाश, तो आकाश किसे कहते हैं? खाली स्थान को। आकाश में खाली स्थान रहता है, खाली स्थान को ही आकाश कहते हैं। और उस खाली स्थान में अगर कोई ठहरता है, किसी का निवास स्थान है, तो आकाश में निवास स्थान है शब्द का। शब्द
आकाश में ठहरता है। शब्द ही आकाश का विषय भी है और इस विषय को श्रोत इंद्रिय से हम अनुभव करते हैं। इसलिए और आकाश एक है, आकाश 10-20 नहीं है, 2-4 नहीं है। आकाश सारे संसार में एक है, क्योंकि 5 महातत्व हैं। उन 5 महातत्वों का ये भी एक आकाश भी तत्व है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 4-5 महातत्व हैं। उन 5 तत्वों में एक तत्व आकाश भी है। इन 5 तत्वों के द्वारा इस संसार की रचना होती है। संसार चलता है, ठहरता है इन्हीं के माध्यम से। इसलिए संसार को ठहराने का काम, चलाने का काम ये सारे 5 तत्वों के संयोग से हो रहा है। और इन 5 तत्वों को गति में लाने वाला, इन 5 तत्वों की रचना करने वाला वो परमपिता परमात्मा है। इसलिए भी वह सभी का मूल है। ऋषिवर देव दयानंद लिखते हैं, सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्याओं से जाने जाते हैं उन सबका आदिमूल परमेश्वर है। इसलिए इन सबका आदिमूल परमेश्वर है। तो जब आकाश एक है, 10-20 आकाश नहीं, 2-4 आकाश नहीं है, तो 7वां आकाश, 7वां आसमान, चौथा आसमान कहां से आया? आसमान तो जब एक ही आकाश एक ही, तो चौथा, 7वां, 10वां कहां से आया? ये कोई अज्ञानता है। किसी ने पूछ लिया मुस्लिमों से कि आपका अल्लाह जो है वो 7वें आसमान पर है। बोले हाँ। तो ये बताइए 7वें आसमान पर काहे पे ठहरा हुआ है, काहे पे स्थित है वो परमात्मा? तो बोले तख्त ताज पर। तो फिर प्रश्नकर्ता कहता है कि तख्त ताज पर अल्लाह बैठा है? कि हाँ, तख्त ताज पर। तख्त ताज किस पर ठहरा हुआ है? बोले 4 फरिश्तों के कंधों पर। ठीक है। फिर प्रश्नकर्ता ये बताओ, फरिश्तों पर कंधों, फरिश्तों के कंधों पर तख्त है और तख्त फैला है, तो ये बताओ अल्लाह पहले बना कि फरिश्ते या तख्त सबसे पहले बना? इनमें सबसे पहले कौन बना? यदि वो ये उत्तर देते हैं कि तख्त पहले बना, तो अल्लाह फिर अल्लाह नहीं हो सकता, तो तख्त बनाने वाला कोई दूसरा है, ईश्वर। यदि वो ये कहते हैं कि अल्लाह पहले बना, तो अल्लाह पहले बना तो ठहरा कैसे पहले? फिर बात इससे पहले कहां रहा वो? यदि वो कहते हैं फरिश्ते पहले बने, तो इससे सिद्ध होता है कोई दूसरा ईश्वर है फरिश्तों को बनाने वाला। और फरिश्ते जब पहले बने, अल्लाह बाद में उपस्थित हुआ, इससे सिद्ध हुआ अल्लाह वो अल्लाह है ही नहीं। आज तक इस्लाम का व्यक्ति कोई भी इसका साफ उत्तर नहीं दे सका, लेकिन फिर भी आज भ्रांति को लोग पाले हुए हैं। इसलिए ईश्वर सर्वत्र व्यापक है। मैंने कल ही बताया था, गोस्वामी जी लिखते हैं, मानस में हर व्यापक सर्वत्र समाना। वो सर्वव्यापक है। आगे वो लिखते हैं, देश काल दिश विदिश उमाई, कहो कहां जहां प्रभु नाई। ऐसा देश कौन सा, ऐसा काल कौन सा, ऐसी दिशा कौन सी है जिस समय, जिस दिशा, जिस देश में वो परमपिता परमात्मा है नहीं। भले कि यहां तक वेद की अगर बात माने, तो वेद कहता ओम हिरण्य गर्भा संवर्तताग्रे भूतस्य जाता पत्रेक आशीष सदाधार पृथ्वी धाम तेमाम कस्मई देवाय हविषा विधेम। उस परम पिता परमात्मा के गर्भाशय में सारा ब्रह्मांड समाया हुआ है, सारा संसार उसके गर्भ में समाया हुआ है। जैसे माता के गर्भ में बच्चा पलता है, ऐसे सारा संसार ये पल रहा है, चल रहा है उसके गर्भ में। इसलिए वो ईश्वर इसके अंदर भी है, उसके बाहर भी है। माता उस बच्चे के अंदर भी है, माता उसके बाहर भी है। माता से ही वो बच्चा पल रहा है, माता से ही ऑक्सीजन ले रहा है। इसलिए सूक्ष्म स्वरूप माता का उस बच्चे के अंदर भी व्यापक होता है, तभी बच्चा गर्भ के अंदर जीवित होता है। इसलिए
वो परम पिता परमात्मा के गर्भ में सारा संसार समाया हुआ है। जब गर्भ में सारा संसार समाया हुआ है तो माता का कहाँ अभाव है? माता तो बच्चों के दसों दिशाओं में जैसे है, ऐसे परमपिता परमात्मा संसार के प्रत्येक कण में विद्यमान है। हर व्यापक सर्वत्र समाना, समान रूप से व्यापक है, कहीं कम और अधिक नहीं है। कुछ लोगों ने समझ लिया नहीं ईश्वर तो मंदिर में ही है, मंदिर के बाहर नहीं है। कुछ ने समझ लिया ईश्वर तीर्थों में है, किसी समझ लिया ईश्वर मस्जिद में है, गिरजाघर में, गुरुद्वारों में, इसके अतिरिक्त नहीं है। ईश्वर के घर बना रखे हैं लोगों ने, उसमें ताला लगा रखा है। इससे भय है कि मंदिरों में रहने वाला भगवान की चोरी होने का डर है, इसलिए वहां का पुजारी सेवक ताला लगाता है। वो परमात्मा कमजोर है, सर्वशक्तिमान नहीं, लेकिन ईश्वर कैसा सर्वशक्तिमान है, उससे बड़ा कोई ताकतवर नहीं है। उसको ताले की आवश्यकता नहीं, उसको कोठरी बंद रखने की आवश्यकता नहीं, ना कोई बंद कर सकता है। ये केवल लोगों ने अपनी दुकानें चल रखी ईश्वर के नाम पर, इसलिए ये भ्रांति है। ईश्वर ना आसमान पर है ना कहीं दूसरे स्थान में, ईश्वर सर्वव्यापक समान रूप से, कहीं और कम अधिक नहीं है, ना कहीं वो जाता है ना कहीं आता है, बल्कि उसे जहां पहुंचने की आवश्यकता वहां पहले से पहुंचा हुआ है, जहां जाने की आवश्यकता वहां पहले से गया हुआ है। जो उसे जानना होता है पहले से जाना हुआ है, देखना है वो पहले से देखे हुए, सर्वपूर्ण अवस्था में है वो, अल्पज्यता उसके अंदर नहीं होती। इसलिए जैसे एक थाली में, एक बर्तन में आप पानी लबालब भर लीजिए और फिर पानी देखिए उसमें कहाँ अधिक और न्यून है, सर्वत्र समान है, ऐसे ही परमात्मा सर्वत्र समान है। आना जाना वहां होता है जहां पर किसी वस्तु का अभाव होता है, किसी वस्तु का प्रभाव होता है। जब समान रूप से वस्तु व्यापक है तो परम पिता परमात्मा ऐसे ही समान रूप से व्यापक है, उसका कहीं अभाव प्रभाव नहीं आना, कहीं आता है ना, वो समान रूप से विद्यमान है। इसलिए भ्रांति दूर करिए। परम पिता परमात्मा सर्वत्र व्यापक है, आपके अंदर भी है, आपके बाहर भी है, प्रत्येक कण कण में है वो, प्रत्येक कण कण में है। आप कहेंगे कण कण में है तो मूर्ति में भी है, तो आप मूर्ति का विरोध क्यों करते हैं, मूर्ति पूजा का विरोध क्यों करते हैं? विरोध करना चाहिए, करते ही नहीं है। परमपिता परमात्मा सर्वत्र है, पत्थर में, लोहे में, लकड़ी में, सब में व्यापक, प्रत्येक कण कण में व्यापक है, बल्कि यहाँ तक आपकी मल, आप लैट्रिन, पोटी में भी व्यापक है वो परमपिता परमात्मा। आप कहेंगे पोटी में कैसे व्यापक, इतना गंदा हो सकता है? मैं कहता हूँ हाँ है, वो गंदा नहीं है, क्योंकि आपके अंदर भी लैट्रिन है, आपके अंदर भी वो मल है। जब तक हमारे शरीर में वो लैट्रिन रहती है तब तक हमें उससे घृणा द्वेष बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि अंदर है तब तक वो शरीर का तत्व है, वह तत्व का निर्माण होना आवश्यक है। तत्व का निर्माण नहीं होगा तो ये शरीर नहीं सुचारू रूप से चल सकता, ये रोगी हो जाएगा। इसलिए मल का बनना आवश्यक है। वो मल बनता है तो तत्व के रूप बनता है, और जब वो मल बाहर निकलता है, शरीर से बाहर हो जाता, तब हमें उससे घृणा द्वेष उत्पन्न होता है। ऐसे ही परमपिता परमात्मा सारे पदार्थों में व्यापक है। इस ब्रह्मांड के सारे पदार्थ उसके विराट स्वरूप का एक तत्व है, ये संसार उसका विराट स्वरूप है। इस विराट स्वरूप शरीर का, उस परमात्मा के विराट स्वरूप शरीर का प्रत्येक पदार्थ तत्व है, क्योंकि उससे बाहर कुछ भी है ही नहीं, और उनमें वो क्रिया कर रहा है। आप कहेंगे लेट्रिन में क्रिया हो रही, हाँ हो रही है। आपने देखा होगा लेट्रिन में छोटे छोटे बच्चे को पेट से ही कीड़े आ जाते हैं लेट्रिन के साथ में, वो कीड़े रेंगते हैं, चलते हैं, दौड़ते हैं। क्या है, कौन उन कीड़ों को बना रहा है, कौन उसको दौड़ा रहा है? क्योंकि बिना रचनाकार कोई रचना हो नहीं सकती। इसलिए मल में भी कीड़ा बनाने वाला परमपिता परमात्मा ही है, और जब परमपिता परमात्मा कीड़े बना रहा तो वहां उसकी उपस्थिति भी है। इसलिए प्रत्येक पदार्थ में वो परमपिता परमात्मा विद्यमान है। इसलिए वो मूर्ति में भी है, लेकिन मूर्ति में है तो मूर्ति में आपको मिल नहीं सकता। पेड़ में परमपिता परमात्मा है, पत्थर परमपिता परमात्मा विद्यमान, समान रूप से विद्यमान है, लेकिन वहां आपको प्राप्त नहीं हो सकता। आपकी कामनाएं उसके द्वारा पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि परमपिता परमात्मा व्याप्त तो प्रत्येक वस्तु में है। लेकिन ध्यान रखना, जो वस्तु जैसी है उसमें उसी के अनुसार वो वहां पर क्रिया कर रहा है, उसके विपरीत क्रिया नहीं कर सकता। जैसे आपके घर में बिजली, विद्युत है, आपके घर में बिजली का विद्युतीकरण हो रहा है, और विद्युत एक लाइन से आती है, एक ही विद्युत है, और उस घर में लगे हुए यंत्र अलग अलग हैं। कहीं पर आपका फ्रिज है
तो उस विद्युत फ्रिज में जाती है तो आपको ठंडक देती है, बर्फ बनाती है। वही विद्युत हीटर में जा रही है तो अग्नि का निर्माण करती है, अग्नि बनाती है, वहां पर आपको हीट दे रही है। वही विद्युत आपके नलकूप में जाती है तो वहां से पानी निकलना प्रारंभ हो जाता है। वही विद्युत यदि कूलर में जाती है तो आपको ठंडी वायु देना शुरू कर देती है। वही बिजली यदि आपके टीवी में जाती है, आपके फोन में जाती है, आपके कंप्यूटर में जाती है, तो इस तरीके से अलग अलग काम करना शुरू कर देता है। बिजली एक है, आपके बल्ब में जाती तो प्रकाश का काम करती है। बिजली एक है, कार्य अनेक हैं। कैसे कार्य करती है? जैसा जैसा उसको यंत्र मिलता है वैसे ही वैसे वो कार्य करता है। यदि यंत्र के विपरीत आप व्यवहार चाहें, कितनी भी इबादत कर लेना, कभी भी व्यवहार होने वाला नहीं है। जैसे टीवी से आप टीवी के सामने खड़े होकर इबादत करना, किसी बिजली मैकेनिक से भी कहना कि टीवी में काम, टीवी के द्वारा काम ये बिजली हीटर का करने लग जाए, टीवी द्वारा काम ये बिजली फ्रिज का करने लग जाए, या फ्रिज द्वारा ये कार्य बिजली, फ्रिज द्वारा ये बिजली टीवी का करने लग जाए, यदि विपरीत गुण स्वभाव के अनुसार आप किसी पदार्थ से कोई भी चाह रखते हैं तो वो सिद्ध होने वाली नहीं है। ऐसे ही परमपिता परमात्मा सर्वव्यापक है, वो मूर्ति में भी है, पत्थर में भी, पेड़ पौधे में भी है, लेकिन जो वस्तु जैसी उसमें वैसा ही व्यवहार कर रहा है, वैसे ही क्रिया कर रहा है। आप पेड़ के सामने जाओ, हाथ जोड़ो और पेड़ से कहो हमें उपदेश कर दीजिए, हमें पढ़ा दीजिए, हमें लिखा दीजिए, अपने से भी उसके विपरीत गुणकर्म स्वभाव का आप प्रार्थना करेंगे, पेड़ के द्वारा होने वाली नहीं, जबकि परमात्मा उसमें व्यापक है, ईश्वर उसमें व्यापक है, लेकिन नहीं करेगा। पेड़ के अनुसार जो होने वाला व्यवहार है, आपको फल मिलेंगे, आपको छाया मिलेगी, आपको पत्ते मिलेंगे, आपको लकड़ी मिलेगी, ये सारे कार्य हो सकते हैं, लेकिन पेड़ से विपरीत गुण स्वभाव की आशा रखें कभी नहीं होने वाली है। ऐसे ही मूर्ति में भी आप किसी महापुरुष की मूर्ति लगाते हैं, आपने भगवान राम की मूर्ति लगाई, अब मूर्ति के सामने हाथ जोड़ खड़े हो जाएं, हे भगवान राम हमें वेद पढ़ा दीजिए, हमें उपदेश कर दीजिए, हमें साक्षात दर्शन दे दीजिए, नहीं करने वाले की मूर्ति का ये काम है ही नहीं। मूर्ति के द्वारा ये नहीं हो सकता। वो राम नहीं है, वो राम जी की मूर्ति है, वो कृष्ण जी की मूर्ति है, वो शंकर जी की मूर्ति हो सकती है, वो ब्रह्मा विष्णु आदि की मूर्ति हो सकती है, वो दुर्गा देवी आदि की मूर्ति हो सकती है, ना कि वो दुर्गा देवी राम श्याम कृष्ण स्वयं में है, उनकी मूर्ति है। जैसे हमारे पिता की कोई मूर्ति हो तो वो पिताजी की मूर्ति ना कि पिता नहीं है, वो मूर्ति पिता जैसा स्वभाव हमारे साथ गुणकर्म स्वभाव नहीं कर सकती है। केवल ये मूर्ति से क्या लाभ हो सकता है? मूर्ति आप घर में लगाएंगे महापुरुषों की तो उस चित्र के लगाने से उनके चरित्र की याद आती है, उनके चरित्र का चिंतन होता है, उनके चरित्र से हमारा चरित्र उत्तम पवित्र बनता है, हमें उनके इतिहास के विषय में, उसके जीवन चरित्र के विषय में जानकारी होती है। हम अपने बच्चों को जानकारी देते हैं कि राम जी बड़े ईश्वर भक्त थे, राम जी मातृ पितृ भक्त थे, राम जी गुरु भक्त थे, राम जी ने कैसे कैसे कार्य किए, कृष्ण महाराज ने कैसे कैसे कार्य किए, शंकर जी कैसे कैसे कार्य करते थे। इन सारे व्यवहारों को जब हम अपने बच्चों के सामने रखते हैं तो हमारे बच्चों में संस्कार जाते हैं, अच्छे गुण कर्म स्वभाव का समावेश होता है, उनका जीवन पवित्र बनता है। इसलिए चित्र को लगाते थे महापुरुषों के कि उनके चित्र से चरित्र की पूजा हो, चरित्र को धारण किया जाए। लेकिन आज हमने चित्र को ईश्वर मान रखा है, आज हमने उस चित्र को ईश्वर मान करके पूजा शुरू कर दी है, इसलिए उस चित्र से मिलने वाला नहीं है। ईश्वर तो कोई दूसरा है, ईश्वर तो आगे बताएंगे जो राम जी ने भी जिसकी भक्ति की है, राम जी ने भी संध्या की है, विगत दिवस गुरु आयुष पाई संध्या करन चलिए दो भाई। तो राम जी भी संध्या करते थे। इसकी संध्या कर, संध्या माने, संधि माने मेल, और संध्या माने मेल कराने क्रिया, जिस क्रिया के माध्यम से ईश्वर से मेल होता हो उस क्रिया का नाम संध्या है। भगवान कृष्ण योग करते थे, योग का अर्थ क्या? योग माने जोड़, जिस क्रिया के माध्यम से जीव आत्मा परमात्मा से जुड़ता उस क्रिया का नाम है योग। भगवान शंकर भी योग करते थे, समाधि सिद्ध करते थे। समाधि में किसका अनुभव हुआ करता है? समाधि में उसी ब्रह्म का अनुभव होता है, समाधि से पहले अनुभव ब्रह्मानुभव नहीं होता है, इसलिए समाधि को उपलब्ध करना पड़ता है। ये अष्टांग योग का 8वां अंग है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये 8वां अंग है। 8वां अंग ही ईश्वर साक्षात्कार की व्यवस्था करता है। इसलिए ये सारे के सारे महापुरुष थे। इन महापुरुषों के चरित्र को लगा करके, चित्र को लगा करके हम इनके चरित्र से अवगत होते हैं। हम अपने चरित्र को इनके चरित्र से
चरितार्थ करते हैं तो हमारा भी जीवन महान बनता है। इसलिए मूर्ति में ईश्वर नहीं, मूर्ति में अगर ईश्वर मानोगे तो है तो, लेकिन वो मूर्तिवती व्यवहार कर रहा है, जड़वत व्यवहार कर रहा है, और वहां उपलब्धि नहीं हो सकती। क्योंकि अगर देखा जाए तो वो मूर्ति हमारे और परमपिता परमात्मा के बीच में पर्दा बनकर खड़ी हुई है। जैसे कोई दो मित्र हैं और मिलना चाहें तो क्या ऐसे स्थान पे मिल सकते हैं जहां एक मित्र पहुंच सकता है, दूसरा मित्र नहीं पहुंच सकता? क्या मिलन हो सकता है? नहीं। मिलन अगर दोनों मित्रों को हो सकता है तो उसी स्थान पर हो सकता है जहां दोनों उपस्थित हो सकते हैं। मैं मानता हूं उस मूर्ति में परमपिता परमात्मा तो है, परंतु हम उस मूर्ति के अंदर नहीं हैं। हम मूर्ति के बाहर, परमपिता परमात्मा अंदर है, इसलिए मिलन नहीं हो सकता। हमारे बीच में मूर्ति पर्दा, साथ में हमने उस मूर्ति को ईश्वर मान लिया है तो हमने ईश्वर का भी बहिष्कार कर दिया, हमने ईश्वर के स्वरूप का बहिष्कार कर दिया, ईश्वर के गुणकर्म स्वभाव का बहिष्कार कर दिया। हमारी जिज्ञासा उस मूर्ति तक हो गई, हमारे अंदर आकृति उस मूर्ति की भर गई। हम परमात्मा का साक्षात्कार क्या होगा, कैसा दर्शन होगा, उसका हमने चिंतन ही त्याग दिया, इसलिए हम विस्मृत हो गए। तो ईश्वर से मिलने का स्थान केवल एक हो सकता है, जो ये शरीर है। इस शरीर में आप भी हो, इस शरीर में परमपिता परमात्मा विद्यमान है, इस शरीर में मिलन हो सकता है। अगर किसी का मिलन हुआ भी है तो इसी ब्रह्म मंदिर में ही मिलन हुआ है। परम प्रभु अपने ही उर पायो, जन्म जन्म की मिटी कल्पना, जब गुरु भेद बतायो, परम प्रभु अपने ही उर पायो। जब किसी अच्छे साधक से, वेद के विद्वान से, आचार्यों से आप मिलेंगे, जो ब्रह्म सिद्ध हैं उनके द्वारा मिलेंगे, जब योग को आप करेंगे, संध्या को सही समझेंगे, तो आप अपने शरीर में ही उस ब्रह्म का अनुभव करोगे। दूसरा कोई स्थान नहीं, किसी को नहीं मिला है। इसलिए वो परमपिता परमात्मा सर्वव्यापक है, न चौथे आसमान पर है, न सातवें आसमान पर है। ये भ्रांति है। कुछ लोग कहते हैं कि ईश्वर संसार में पैगंबरों को भेजता है अपने बंदों की सुध लेने के लिए, समाचार पैगाम लेने के लिए। कुछ लोगों ने कहा कि वह परमपिता परमात्मा पैगंबरों को नहीं, पैगंबर तो अच्छी सूचना नहीं दे सकते, पैगंबर माने नौकर, सूचना वाहक, तो वो तो दूसरा व्यक्ति हुआ, वो ठीक काम नहीं कर सकता। इसलिए वह परमपिता परमात्मा, वह अल्लाह, वह ईश्वर, वह गॉड अपने बेटे को भेजता है। ईसाइयों ने कहा ईश्वर अपने बेटे को भेजता है, इस्लाम ने कहा वो पैगंबर को भेजता है, पैगंबर को मोहम्मद साहब आए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, पैगंबर तो अपना काम ठीक नहीं कर सकता, तो अल्लाह का संदेश हो सकता है गड़बड़ कर दे, इसलिए वो गॉड अपने बेटे को भेजता है। और ईसा मसीह के रूप में उन्होंने अपने बेटे को संसार में उतारा है। आइए उनसे अपनी समस्याओं का समाधान करिए। तो लोग ईसाईकरण होने लगे, ईसाई बनने लगे, कोई मुसलमान बनने लगा। ये सब हिंदुओं से बंटवारा हुआ, हिंदू ही मुसलमान बना, हिंदू ही ईसाई बना, क्योंकि महाभारत से पूर्व ना कोई यहाँ ईसाई था ना कोई हिंदू था। जब देखा हमारे मनुष्यों ने कि हमारी संख्या घट रही, हमारे लोग ईसाई बन रहे हैं, हमारे लोग मुस्लिम बन रहे, तो इन्होंने भी उपाय सोचा। इन्होंने कहा कि भाइयों चिंता मत करो, इनका पैगंबर आता है, इनका ईश्वर का बेटा आता है, लेकिन अपने यहाँ तो ईश्वर ही स्वयं आता है, और एक बार नहीं आता है। जब जब हो धर्म की हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी, तब तब ले विबुध शरीरा, हरे भक्त संकट दुख पीरा। वो परम पिता परमात्मा जब जब धर्म की हानि होती, जब दुष्टों का अत्याचार बढ़ता, संतों को सताया जाता है, श्रेष्ठों को, सज्जनों को सताया जाता, तब वो परम पिता परमात्मा तब पृथ्वी पर अवतार लेता है। इसलिए आप चिंता मत करो। और इनका सातवें आसमान पर अल्लाह है, इनका चौथे आसमान पर गॉड है, लेकिन ध्यान रखना वो परम पिता परमात्मा आपके क्षीर सागर में लेटा हुआ शेषनाग के सैया पर। ये हमारे मनुष्यों ने, हमारे महापुरुषों ने कुछ बातें कही, इसका मतलब ये सत्य नहीं थी, ये नहले पे दहला था। अपनी बात को व्यवस्थित करने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए नहले पे दहला लगाना पड़ता है। इसलिए वहां भी मिथ्या था, तो मिथ्या का ही काट मिथ्या से ही हो सकता है, तो यहाँ भी मिथ्या ही प्रचार किया गया। और आज हमने उसको सत्य समझ लिया, ईश्वर अवतार लेता है। ईश्वर समझ लिया, ईश्वर चौथे सातवें आसमान पर है। आज ईश्वर के नाम पर लड़ाई झगड़ा हो रहे हैं, इसलिए ये ईश्वर की व्यवस्था नहीं है, ये ईश्वर जानने की विधि नहीं है, ये सब आडंबर है, पाखंड है। ये अपने अपने लोगों ने दल बढ़ाने का काम किया,
अपने अपने समूह की वृद्धि करने का काम किया। इसी समूह में आज भी लोग अज्ञान अविद्या को फंस रहे हैं। इसलिए इसी के कारण आज ईश्वर के नाम पर लड़ रहे हैं। कोई ईश्वर को निराकार बता रहा है, कोई साकार बता रहा है, कोई ईश्वर को अल्लाह बता रहा है, कोई गॉड बता रहा है, कोई राम बता रहा है, कोई श्याम बता रहा है, कोई शंकर बता रहा है, कोई अपने गुरु को ईश्वर मान बैठा है, इस मनुष्य को भी ईश्वर मान बैठा है। तमाम प्रकार के ईश्वरों को लोग मान बैठे। आज कहाँ नहीं, आज ईश्वर के भक्त अलग अलग हैं, एक स्थान पे बैठ नहीं सकते। मत पंथ वाले एक स्थान पे बैठ नहीं सकते, एक तरीके की बात नहीं कह सकते। कोई कुछ कह रहा है तो कोई कुछ कह रहा है। वारे ईश्वर देव दयानंद, जिन्होंने दुनिया के लोगों को संबोधन करते हुए कहा था, ऐ दुनिया के धर्म गुरुओं, ऐ दुनिया के धर्मात्माओं लोगों, यदि तुम सत्य का प्रचार करना चाहते हो तो अलग अलग क्यों वकालत कर रहे हो, अलग अलग क्यों मिथ्या प्रचार कर रहे हो। एक मंच पे आ जाओ और आकर के वार्ता करिए, इस पे बहस करिए, इस पे रिसर्च करिए, और जो सबके बीच में एक सत्य ठहर जाए, एक ईश्वर ठहर जाए, एक उसका नाम ठहर जाए, उसी का सारे लोग प्रचार करिए। लेकिन लोगों ने ऋषि दयानंद की बात को नहीं माना, क्योंकि ऋषि दयानंद की बात मान लेंगे तो लोगों के व्यापार बंद हो जाते, लोगों की दुकानें बंद हो जाती। लोग जो ऐश आराम लूट रहे हैं फ्री में, वो ऐश आराम नहीं मिलते, इसलिए ऋषि दयानंद की बात नहीं मानी। आज वो मिथ्याचार हो रहा है चारों तरफ। ईश्वर के नाम पर झगड़ा, कोई कुछ नाम बता रहा है, कोई कुछ नाम बता रहा है, कोई 10 नाम बता रहा है, कोई 1 नाम बता रहा है, कोई 5 नाम दान दे रहा है। इस तरीके तमाम नामों पे झगड़ा है, कहीं स्थानों पे झगड़ा है, कहीं रूप पे झगड़ा है, तमाम प्रकार के झगड़ा है। सारे के सारी ये मिथ्या बातें हैं। ईश्वर एक है, उसके प्राप्त करने की विधि क्या है, ये सब वेद ने बताया है। सारा कुछ वेद में निश्चित है, इसलिए हम वेदों की ओर लौटे। ऋषि दयानंद का था, ऐ दुनिया के लोगों वेदों की ओर लौटो, रिटर्न टू वेदात। आप वेदों के लौटोगे, वेदों के माध्यम से आप विश्व गुरु बने थे, वेदों के ज्ञान के माध्यम से आप विश्व के सम्राट बने थे, और 1-2 वर्ष नहीं रहे, लगभग 1.25 अरब वर्ष तक ये देश विश्व का सम्राट, विश्व का गुरु रहा। और तलवार तीर के बल से नहीं, विद्या के बल से, ज्ञान के बल से सारे संसार इसको स्वीकारा था। तभी इसने एक नारा दिया था, क्रमंतो विश्वमार्यम, सारे संसार को श्रेष्ठ बनाओ। तभी हमारे ऋषियों ने एक उद्घोष किया था, सर्वे भुवन सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेतु। सारे संसार के लोग सुखी होवें, सारे संसार के लोग ज्ञानी होवें, ऐसा हमारे ऋषियों ने उद्घोष किया था। वसुधैव कुटुम्बकम, हमने सारे विश्व को एक कुटुंब परिवार की भांति देखा था, क्योंकि हमने तीर तलवार के बल से किसी पर शासन नहीं किया, हमने विद्या के बल से लोगों को जीवन दिया। जब लोगों को जीवन जीने की कला दी तो लोगों ने हमें अपना पिता, गुरु, माता स्वीकार किया। इसलिए इस भारत माता को, इस देश को माता के नाम संबोधन किया गया। माता उसी कहते हैं, माता निर्माता होती, जो निर्माण करता है उसी को माता कहा जाता है। इसने सारे विश्व का निर्माण किया था, सारी मानवता का निर्माण किया था, सारी विद्याओं का निर्माण किया था, इसलिए इस देश को माता कहा गया है। और किसी संसार में किसी देश को माता नहीं कहा गया, ना कहा जा सकता है। भले ही हमसे आज धन से अधिक क्यों ना हो जाए, बल में क्यों ना अधिक हो जाए, लेकिन ये खिताब जो है केवल भारत के पास है, ये उपाधि भारत के पास क्यों है। जो गुण भारत में प्राचीन थे वो किसी में आज तक नहीं हो पाए, होना भी असंभव है। इसलिए आप वेदों को लौटो। ऋषि दयानंद समझाया है, वेद ही आपको सत्य असत्य का ज्ञान कराएंगे। इसलिए ये भ्रांति दूर करिए कि परमपिता परमात्मा 7वें आसमान पर है, 4थे आसमान पर है या नहीं है या एक स्थान पे है, नहीं, वो सर्वव्यापक है, कण कण में व्यापक है और सर्वत्र समान रूप से रहता है। इसलिए उस परमपिता परमात्मा को जानिए। ईश्वर कभी अवतार नहीं लेता, अवतार लेने वाला आज है तो कल नहीं होगा, अवतार लेने वाला सीमित हो जाएगा। इसलिए मैंने कल के वीडियो में कहा था कि मैं अवतार के विषय में बताऊंगा। कल मैं अवतार की कथा अगले 4थे वीडियो में आपके सामने पेश करूंगा। आप उसको समझेंगे, विस्तार से समझाने का प्रयत्न करेंगे। क्या अवतार ईश्वर के हुए भी हैं या होंगे भी या हो भी रहे हैं या मिथ्या प्रचार किया गया। मैं जिन पुराणों में अवतार की चर्चा की गई उन्हीं पुराणों की भाषा से,
उन्हीं पुराणों के प्रमाण से सिद्ध करने का प्रयत्न करूंगा, आपको स्पष्ट करने का प्रयत्न करूंगा कि परमपिता परमात्मा का कोई भी अवतार नहीं होता है, ना हुआ है, ना होगा। आज की वाणी यहीं पर विराम देता हूं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में मैं आपसे निवेदन करूंगा, यदि वीडियो आपके अच्छे लग रहे हों, यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो, यदि आपको संदेश अच्छा प्राप्त हो रहा हो, तो अवश्य ही चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने इष्ट मित्रों को अधिक से अधिक जोड़ने का प्रयत्न करें, क्योंकि हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा, हम बदलेंगे, युग बदलेगा। अगर हमने बदला, हम बदले, दूसरों को बदलने का कार्य किया, ऐसे समाज परिवर्तन आता है, ऐसे समाज परिवर्तन आएगा। इसलिए युग निर्माण योजना के तहत ये कार्यक्रम चल रहा है। आप इसमें सहभागी बनिए, आप इसमें सहयोगी बनिए। साथ में यदि अपने यहाँ चाहें तो मुझे कार्यक्रम के लिए बुला सकते हैं। संगीत के माध्यम से, उपदेश के माध्यम से, कथाओं के माध्यम से, यज्ञ हवन आदि विशेष कार्यक्रमों के माध्यम से, जिस तरीके से भी आपके यहाँ उपयोगिता हो सके, वहाँ मुझे और मेरी टीम को बुला सकते हैं और वैसा आपको मार्गदर्शन हम देने का प्रयत्न आपके यहाँ भी करेंगे। मेरी दक्षिणा के विषय में कुछ भी चिंता मत करिए। आप जैसे व्यवस्थित हों, आप जैसे श्रद्धा रखते हो, सामर्थ्य रखते हो, वैसी दक्षिणा दीजिए। मेरी दक्षिणा केवल ये है कि मैं तो मुझे समय का दान दो, बस। मेरी दक्षिणा ये है कि आप जो सुने, आप जो समझें, वो दूसरों तक भेजने का कार्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। यति ओम। आगे कार्यक्रम अगले वीडियो में मिलेंगे हम। धन्यवाद।